मैं कविता मिश्रा अपनी एक नई कविता के साथ मेरी कविता का आज की मेरी जो कविता का शीर्षक है वो है सूरज और सूरजमुखी का संबंध कैसा होता है। इनके संबंध को मतलब सूरज की पहली किरण जो सूरजमुखी पर पड़ती है तो वो कैसे खिल उठती है, इसका मैंने वर्णन किया है मानवी कर्ण के द्वारा नायक नायिका के रूप में। तो गौर फरमाइए। सूरज की पहली किरण पड़ती है जब उस पे तो खिल उठती है वो ऐसे जैसे हो कोई नवनवेली दुल्हन। सूरज की पहली किरण पड़ती है जब उस पे तो खिल उठती है वो ऐसे जैसे हो कोई नवनवेली दुल्हन। सूरजमुखी जो रात भर सुप्तावस्था में पड़ी रहती है, लेकिन जैसे ही सूरज की पहली किरण उस पर पड़ती है वो खिल उठती है। कैसे खिल उठती है? ऐसे खिल उठती है जैसे कोई नवनवेली दुल्हन हो, साज श्रृंगार से भरपूर हो, ऐसे ही वो खिल उठती है। आगे गौर करिए। उसका मुस्कुराना देख ऐसा लगा जैसे वे सागर में मोती की धरा। सूरजमुखी की जब पहली किरण सूरजमुखी पड़ती तो उसकी कलियों का धीरे धीरे खिलना ऐसा लगता है कि जैसे सागर में हो कोई मोती। खुली अलके उसकी सदा लहराती, खुली अलके उसकी लहराती सदा, खुली अलके उसकी लहराती सदा, देख उसे ऐसा लगा जैसे हुस्सी में मोती की धरा। सूरज की पहली किरण पड़ती है जब उस पे तो खिल उठती है वो वैसे जैसे हो कोई नवनवेली दुल्हन। आगे गौर करिए। पलके गिराना फिर धीरे से उठाना, यूं ही फिर शर्मा के सिमट जाना, जीवन में ला देती है एक नई समा। पलके गिराना फिर धीरे से उठाना, यूं ही शर्मा के सिमट जाना, ला देती है जीवन में एक नई शमा। सूरज शाम टाइम जब सूरज ढलने को होता है तो सूरजमुखी का धीरे धीरे झुकना उसका देख उसे ऐसा लगता है कि जैसे कोई रोटी शर्मा के अपनी आँखें नीचे करनी हो और वो एकदम सहम से गई हो, कुछ ऐसी ही उसकी स्थिति होती है। इन्हें आगे सुनिए। ओढ़ कर रेशमी चादर चलती है वो ऐसे, ओढ़ कर रेशमी चादर क्या? सूरज की सुनहरी किरणें ही उसके लिए रेशमी चादर है। हाँ, तो ओढ़ कर रेशमी चादर चलती है वो ऐसे जैसे हो कोई मस्त बादल। जैसे बादल पानी भर के मस्तानी चाल से चलता है, उसी तरह जो है सूरजमुखी जो है जब सूरज की रेशमी चादर ओढ़ लेती है तो वैसे ही वह मस्त हो जाती है। सूरज की पहली किरण पड़ती है जब उस पे तो खिल उठती है वो ऐसे जैसे हो कोई नवनवेली दुल्हन। धन्यवाद।